सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम इंटीग्रेशन के मास्टर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। सो क्वेश्चंस पेश किए जाए। सो क्वेश्चन हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स की 1/x+2 और ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट के अंदर है x+5 और इनटू आपको dx दे रखा है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि आपका जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ रहा होगा आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे एमएसटी सीईटी में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन बाकी जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपके ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, जैसे 1/x+8 है ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट के अंदर है x+4 और यहाँ पर भी है आपका क्वेश्चन जैसे 1/x+3 ब्रैकेट के जैसे ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट होता है और ब्रैकेट के अंदर है x+6 और dx आपको दे रखा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मेट जिसे हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपका जनरल फॉर्मेट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इंटीग्रेशन पूछा गया हो, ओके, तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मेट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मेट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में पूछ लिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स की इंटीग्रेशन आप निकाले 1 अपॉन, ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे 1 अपॉन, ओके, 1/x+a, ओके, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं x+a लिखने वाले हैं, ओके, एंड इनटू हम करने वाले हैं x+b। तो यहाँ पर हम x+b कर देंगे, यहाँ पर हम एक बार रफ कर देंगे जिससे कि आपके जो नोट्स है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जब हमारा सेशन एंड हो रहा होगा तब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जैसे 1/x+a है और a के बाद हमें क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, x+b लिखना है। तो अगर x+b है माय डियर स्टूडेंट्स और आपको dx बता दिया जाए, ऐसे यहाँ पर dx होगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx होगा यहाँ पर। और एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो a है वो छोटा है b से, ऑब्वियसली b बड़ा होगा, ओके, a छोटा है b से और b बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मेट है, तो इसका आपका आंसर होता है 1/1/b-a इनटू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ, ओके, लॉग ऑफ छोटी वाली क्वांटिटी ऊपर होगी माय डियर स्टूडेंट्स। क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो x+a वाली क्वांटिटी है ये आपकी होगी स्मॉल क्वांटिटी। क्या हम ये बोल सकते हैं, तो यस हम ये बोल सकते हैं, बिकॉज आपका जो स्मॉल है इस केस में वो a वाला जो क्वांटिटी है वो स्मॉल है, तो x+a भी आपका स्मॉल हो जाएगा। तो x+a अगर स्मॉल है तो x+b को आपको बिग होना पड़ेगा, x+b जो है आपका वो बड़ा होगा, यानी बिग हम इसे बोल सकते हैं, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको लॉग के अंदर लेना है छोटी वाली क्वांटिटी ऊपर, यानी स्मॉल वाली क्वांटिटी आपको ऊपर लेनी है, यानी x+a को हम ऊपर लिखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप, आई होप ये आपको विजिबल हो रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और बड़ी वाली क्वांटिटी को आपको नीचे लिख देना है। सो ये होगा आपका आंसर, और प्लस आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस आपको एक कांस्टेंट लिख देना है, के भी हम इसे बोल सकते हैं, सी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये होगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन दिखे तो ये आपका डायरेक्टली इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम इसे लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 1/b-ऑफ a करना है, बड़े में से हमें छोटा घटाना होगा। और लॉग के अंदर हमें क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर हमें लिखना है, आप आई होप ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये वीडियो हो रही होगी। x+a करेंगे लॉग के अंदर, जो छोटी वाली क्वांटिटी है उसे हम ऊपर लिखने वाले हैं और जो बड़ी वाली क्वांटिटी है उसको हम लिखने वाले हैं नीचे, जैसे x+b होगा इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स, x+b। और यहाँ पर हम प्लस करने वाले हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस केस में जैसे फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इस केस में आपके a की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन बता दी थी कि आपका जो a है वो छोटा होना चाहिए, तो इस केस में आपके a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे a की वैल्यू इस केस में है 2 और b की वैल्यू कितनी है इस केस में, जैसे b की वैल्यू इस केस में है माय डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू है इस केस में जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है 5।
तो डायरेक्ट हम इसका एक फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो है वो फॉर्मेट जो है, जनरल फॉर्मेट जो है वो फॉलो हो रहा है। 1/x+a यानी x+2 होगा, 1/x+b यानी x+5 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जनरल फॉर्मेट जो है वो फॉलो हो रहा है। तो हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख देंगे 1/b-a। b-a मतलब क्या होगा कि 5 में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपके आ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 5 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे आ रहे होंगे 1/3, और इनटू हम करेंगे लॉग, और लॉग के अंदर छोटी वाली क्वांटिटी को हमें ऊपर रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपकी होगी x+2। ओके, x+2 होगा इस केस में, और डिनोमिनेटर में आपका आ रहा होगा x+5 माय डियर स्टूडेंट्स, x+5। तो ये आपका हो गया आंसर, और प्लस कांस्टेंट हम लिखने वाले हैं। ओके, तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड का भी हम लिख देंगे। सो क्या करेंगे अभी हम, सेकंड का लिखने से पहले इस सेकंड वाला हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, और थर्ड वाले का आंसर हम अभी निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस केस में आपके a की वैल्यू, जैसे आपको मैंने कंडीशन में बता दिया था कि आपकी जो a की वैल्यू है वो ऑलवेज स्मॉल होनी चाहिए b से। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू इस केस में स्मॉल, मतलब ये होगी a की वैल्यू, जो 3 है वो a की वैल्यू होगी, और जो 6 है वो होगी b की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते, जैसे a की वैल्यू आपकी है इस केस में 3, बी की वैल्यू इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो है आपकी 6। तो अगर ए की 3 है और बी की 6 है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ रहा होगा। जैसे इनका हमें सबसे पहले डिफरेंस लेना है ए और बी का, तो 6 - 3 कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो हो गया आपके 3। और लॉग के अंदर आपको क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स छोटी वाली क्वांटिटी ऊपर, यानी x+3 आपका छोटा है तो वो हमें ऊपर लिखना है। सो x+3 आपका जो है वो ऊपर लिखना होगा हमें, और x+6 जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपको लिखना होगा नीचे। क्योंकि क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपकी बड़ी वाली क्वांटिटी है वो हमें नीचे लिखनी होती है डिनोमिनेटर में, और प्लस आपको c करना है, मतलब ये आपका आंसर आ गया। और ये जो मिडल वाला क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए आप भी पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।